नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी भाजपा एक्शन मोड में आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्यपाल फागू चौहान अब बिहार में नहीं है। अगर सरकार बनने के पहले फागू चौहान बिहार में नहीं होते तो इसका परिणाम आपको पता है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लटक जाती और ये सरकार इस कदर लटकती कि फिर सरकार में बड़ा झमेला हो जाता। लेकिन अब फागू चौहान दिल्ली रवाना हुए हैं, इसके क्या कारण है, क्या मायने हैं, क्या नीतीश सरकार पर अब भी असर पड़ेगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि नीतीश सरकार पर इसको लेकर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरे पहलू की बात करते हैं, दिल्ली क्यों बुलाए गए हैं, क्या कारण है। पहला कारण यह है कि जिस तरीके से नई सरकार गठन और इस्तीफे के बीच जो राज्यपाल का एक कद होता है, राज्यपाल की जो बातें होती है केंद्र सरकार के बीच में और राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में जो मसला होता है वो गोपनीय होता है। राज्यपाल के पावर अधिकृत होते हैं और वो पावर इतना होता है कि किसी भी राज्य के सरकार को गिराने और बनाने में सहयोग करते हैं। लेकिन राज्यपाल जैसे ही दिल्ली रवाना हुए तो चर्चा ये होने लगी कि दिल्ली तलब किया गया है, राज्यपाल को राष्ट्रपति ने तलब किया है। राष्ट्रपति किस पार्टी से बने हैं ये बात आपको जानकारी होगी ही। अब दूसरी तरफ कल दिल्ली में बड़ा एक कार्यक्रम भी है, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी राज्यपाल पहुंचे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव खत्म हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी वहां पार्टी होनी है और ये पार्टी राजभवन में होगी। ये पार्टी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो दल के नेता हों वो उनके नेता जुटे, तमाम राज्यपाल जुटे, इसलिए कि जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्यपाल, या यूँ कहें तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। तो स्पष्ट चीज़ें हैं कि अब बिहार में राज्यपाल को लेकर भी संशय की स्थिति थी, लेकिन राज्यपाल अचानक से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार की सियासत में कोई नया बवंडर हो उसके पहले ही राज्यपाल अब दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि अब आने वाले दिनों में जो राज्यपाल हैं उनकी भूमिका क्या होने वाली है। और ख़ास तौर पे राज्यपाल की भूमिका को लेकर चर्चा होती है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर चर्चा होती है। तो ये सारी चीज़ें देखना होगा अब आने वाले दिनों में बिहार में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी सरकार को नहीं बचा पाई, तो क्या विपक्ष की भूमिका सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्वहन करती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।